क्या आप एक ऐसे पैरामीटर के बारे में जानना चाहते हैं जिससे आपको एक इंडस्ट्री के लीडर्स और स्ट्रगलर्स के बारे में पता चल सके, आपको ये पता चल सके कि इस कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है और ये भी पता चल सके कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। इन्वेस्टिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। मान लीजिए आपने और आपके दोस्त ने 1000 रुपए कंट्रीब्यूट करके एक कंपनी स्टार्ट की और 1 साल के बाद उस कंपनी ने बनाया 400 रुपए का प्रॉफिट। तो आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी हो गई 400 रुपए जो आपने प्रॉफिट कमाया डिवाइडेड बाय 2000 रुपए जो आपने स्टार्टिंग में इक्विटी डाली उस कंपनी में, यानी कि 20%। ये परसेंटेज नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है। तो अब फाइनेंस की जार्गन में कहें तो ROE का फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। यहाँ नेट इनकम का मतलब है कंपनी का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट और शेयर होल्डर इक्विटी के लिए हम लेंगे फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग और एंड का एवरेज, क्योंकि शेयर होल्डर इक्विटी चेंज हो सकती है बायबैक्स और डिविडेंड पेमेंट्स की वजह से। अब ये रेशो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये रेशो आपको इनसाइट्स देगी एक कंपनी के बिजनेस हेल्थ के बारे में जानने के लिए और उसकी एफिशिएंसी को भी जानने के लिए। एज एन इन्वेस्टर ये रेशो आपको मदद करता है ऐसी कंपनीज को स्पॉट करने में जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को आसानी से ग्रो कर सकती हैं। आइए देखते हैं IT सेक्टर की एक कंपनी TCS को। यहाँ रेशो सेगमेंट में इस कंपनी का ROE एज ऑफ मार्च 2023 है 47.26%। मतलब हर 100 रुपए की शेयर होल्डर इक्विटी पर कंपनी 47.26 रुपीस का नेट प्रॉफिट कमाती है। IT सेक्टर को देखते हुए ये एक बहुत ही अच्छा ROE नंबर है। आइए जानते हैं इस रेशो के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर 1, इस रेशो को कंपनी के पीयर्स यानी इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स के साथ भी कंपेयर करके देखा जाना चाहिए, क्योंकि हाई प्रॉफिट मार्जिन वाले इंडस्ट्रीज जैसे FMCG, फार्मास्यूटिकल, वहां पर ये नंबर जनरली ज्यादा होता है। वहीं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे एयरलाइन, यूटिलिटीज या रियल एस्टेट में ये नंबर जनरली कम होता है। पॉइंट नंबर 2, कंपनीज ROE मैनिपुलेट कर सकती हैं डेट का यूज करके, इसीलिए आपको ROE के साथ साथ बाकी लेवरेज रेशोज जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशो या इंटरेस्ट कवरेज रेशोज इन्हें भी देखना चाहिए ताकि आपको बिजनेस का पूरा अंदाजा हो सके। पॉइंट नंबर 3, इस रेशियो को सिर्फ एक पॉइंट इन टाइम ही नहीं बल्कि एक लंबे टाइम सीरीज के लिए भी देखना चाहिए। अगर ROE लगातार बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि वो कंपनी अपनी इक्विटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। वहीं अगर ROE कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट उस इक्विटी को अनप्रोडक्टिव एसेट्स में लगा रही है। पॉइंट नंबर 4, एज एन इन्वेस्टर आपको एक कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स को भी देखना चाहिए। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब सब खर्चे, टैक्स, डिविडेंड ये सब निकालकर जो भी पैसे बचे उन्हें हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। इसलिए एक कंपनी की 1 साल की अगर रिटेन्ड अर्निंग्स देखें और अगले साल उसी कंपनी का ROE बढ़ता हुआ नजर आए तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने उन रिटेन्ड अर्निंग्स को अच्छे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करके नया प्रॉफिट जनरेट किया है। पॉइंट नंबर 5, अब आप कहेंगे कि ROC और ROE में क्या फ़र्क है? तो ROCE में हम कंपनी के डेट और इक्विटी दोनों को कंसिडर करते हैं, जबकि ROE में सिर्फ इक्विटी को। दूसरी तरफ ROCE में जो हम अर्निंग्स देखते हैं वो होती है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जबकि ROE में हम केवल नेट इनकम को देखते हैं। टू समराइज, ROE हमें बताता है कि एक कंपनी अपनी इक्विटी को कितना अच्छे से इस्तेमाल करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है, लेकिन केवल ROE देखकर हम अपना डिसीजन नहीं ले सकते कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ROE हमें डेट के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। हमारी इस इन्वेस्टिंग की पाठशाला की सीरीज को देखते रहिए ताकि हम आपको एक होलिस्टिक एनालिसिस करने में मदद कर सके। धन्यवाद।